नमस्कार दोस्तों, लॉजिक क्रिएट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो है आरजे रौनक की। तो आरजे रौनक ने एक वीडियो बनाई है भारत अफगानिस्तान की दोस्ती से पाकिस्तान की बत्ती गुल। तो पाकिस्तान की बत्ती तो वैसे भी गुल हो रखी है। इस टाइम पाकिस्तान को थपेड़े पड़ रहे हैं, अंदर से भी बाहर से भी। और उसी टाइम अफगानिस्तान और भारत की जो ये दोस्ती का नया एक अध्याय शुरू हुआ है, उसके ऊपर आरजे रौनक क्या बोलते हैं और किस तरह पाकिस्तान को रोस्ट करते हैं, तो इस वीडियो में हम पूरा देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि नजदीकी दुश्मन ज्यादा खतरनाक होता है और दूर का मित्र ज्यादा उपयोगी। ठीक यही बात भारत और अफगानिस्तान के बढ़ते हुए रिश्तों को लेकर भी कही जा सकती है। भारत ने पहली बार तालिबानी अफगानिस्तान की सरकार को एक आइडेंटिटी दी। भारत ने अफगानिस्तान के लिए अपने डिप्लोमेटिक रास्ते ओपन किए। हाल ही में देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने भारत आए अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ एक अहम मीटिंग की और ये क्लियर किया कि भारत अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अपनी एम्बेसी दोबारा खोलने जा रहा है। इसके साथ ही अफगानिस्तान तालिबान को इस फैसले के बाद एक लेजिटिमेसी मिली है, जहां वो दुनिया के नेताओं के सामने अपने देश के नेताओं को बिठा सकता है। भारत ने पहली बार ऐसा नहीं किया है जिससे अफगानिस्तान के लोगों का फायदा हो। आज भले ही अफगानिस्तान में तालिबानी राज हो, शासन हो, लेकिन भारत ने हमेशा से अफगानिस्तान के लोगों की भलाई ही चाहिए। अफगानिस्तान को एक कैंसर हॉस्पिटल से लेकर एम्बुलेंस सेवाएं देने का भी हमने वादा किया है। वहीं भारत ने इससे पहले उस देश के संसद भवन हो या भूकंप, वहां के लोगों की लगातार मदद की। नदियों की बाढ़ से बचाने के लिए बांध बनाना हो या फिर वहां के बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन वीजा देना हो, हमेशा से भारत और अफगानिस्तान के संबंधों में पिछले 10 सालों में एक नया आयाम देखा गया है। अब भारत जैसे देश के साथ अफगानिस्तान के बढ़ते हुए डिप्लोमेटिक रिश्ते पाकिस्तान और अमेरिका दोनों को ही परेशान कर सकते हैं। इसके कई कारण हैं। कुछ कारण तो हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताए थे, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ उन रीजन के बारे में बात करेंगे जहां भारत का अफगानिस्तान के साथ ये डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए सबसे ज्यादा अहम है। Afghanistan's Foreign Minister Amir Khan Muttaqi's visit to India. Afghanistan's neighbor Pakistan is now dealing with its own domestic problems. The Afghanistan Foreign Minister Amir Khan Muttaqi of Taliban-led government in Afghanistan is in India for a week-long visit aimed at engaging on bilateral and regional matters. Foreign Minister of the Taliban, Amir Khan Muttaqi. He is on an 8-day trip to India. He met with India's Foreign Minister S. Jaishankar. सबसे पहले तो अफगानिस्तान की सीमा पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन से लगती है। यहीं से दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और चीन के रास्ते भी खुलते हैं। अमेरिका को भी जब एशिया पर नजर रखनी थी तो उसने अफगानिस्तान में ही अपना डेरा जमाया था। उससे भी पहले सोवियत रूस ने यह काम किया हुआ था, लेकिन कोई भी बड़ा देश वहां अपना कंट्रोल बनाए नहीं रख पाया। करीब 20 साल से ज्यादा टाइम तक अफगानिस्तान में रहने के बाद भी अमेरिका को वहां से अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर निकलना पड़ा। यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि इस इलाके को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है। दरअसल इन इलाकों में हिंदुकुश और पामीर जैसी बड़ी पहाड़ियां हैं जो नेचुरली काफी टफ टेरेन्स बोले जाते हैं। इसकी वजह से यहाँ अटैक और बाहरी कंट्रोल भी काफी मुश्किल हो जाता है। वैसे भी अफगानिस्तान का इतिहास रहा है कि यहाँ अफगानिस्तान से बाहर जो भी कोई आया है, दूसरा एम्पायर कभी सफल नहीं हो पाया है। लेकिन अफगानियों की एक बहुत बड़ी नफरत पाकिस्तानियों से है। सबसे पहले तो अमेरिका के कहने पर अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी वायुसेना ने बार बार हवाई हमले किए। अफगानियों का ये लंबे समय से आरोप रहा है कि पाकिस्तान ने आतंकियों को पालने के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल किया है। अरे बाकी को छोड़िए भाई, अभी कुछ महीने पहले खबर आई कि खुद अफगानिस्तान में बैठा तालिबान इनके आतंकवाद की वजह से परेशान है। किसके? पाकिस्तानियों की। बोला हद है यार पाकिस्तानियों। ऐसे पाकिस्तानियों के लिए अफगानियों की नफरत हमेशा से रही है। रही सही कसर पाकिस्तान ने हाल ही में सभी अफगानियों को अपने देश से निकालने के आदेश देकर कर दी। अफगानिस्तान के खिलाड़ी इब्राहिम ज़ादरान ने 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी शानदार पारी के बाद प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड को पाकिस्तान से निकाले जा रहे अफगान शरणार्थियों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये अवार्ड उन लोगों के लिए है जिन्हें पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। इसके अलावा अफगानिस्तान के कप्तान हाशमतुल्लाह शाहिदी ने भी पाकिस्तान में रह रहे अफगान के शरणार्थियों के लिए अपनी टीम की जीत को समर्पित किया था। इसने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की नाक कटवाई थी इस इंसिडेंट में। लेकिन चलो, नंगे को कितना भी नंगा कर लो, उसे थोड़ी ना फर्क पड़ता है। गाली दे रहा है कोई। अब ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ने यह काम फ्री में किया था। दरअसल अफगानों को अपने यहाँ शरण देने के लिए पाकिस्तानियों ने अमेरिका, UNHRC, यूरोपीय संघ, OPEC जैसी संस्थाओं से मोटा पैसा कमाया ताकि अफगान शरणार्थियों के लिए मानवीय सेवाएं पूरी की जा सके। 2022 में अमेरिका ने अकेले करीब $60 मिलियन और अब तक $273 मिलियन की सहायता पाकिस्तान को दे दी। इसी तरह EU, UNHCR और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की ओर से हर साल करोड़ों डॉलर्स पाकिस्तान को दिया जाता है।
जिससे कि अमेरिका के फैलाए रायते को पाकिस्तान साफ कर सके। लेकिन नवंबर 2023 से पश्चिमी देशों में पलायन करने वाले अफगानों के लिए इन्होंने एक एग्जिट फी वसूलना शुरू कर दिया, जो हर अफगानी नागरिक पर लगभग $830 बैठता है। यही रीजन है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ भारत के स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन के लिए एक महत्वपूर्ण बेस बन सकता है। पाकिस्तान ने एक और मौका हाल ही में अफगानिस्तान में बमबारी करके हमको दे दिया है। अब बताने वाले कहते हैं कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तान की जो सेना है उसकी अच्छे से सेवा खातिरी की जा रही है भाई साहब। वहीं दूसरा रीजन है अफगानिस्तान की आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, जहां अमेरिका के अफगानिस्तान से भागने के बाद यहां तालिबानी शासन आ गया। ये टेक्निकली एंटी अमेरिकन ये लोग माने जाते हैं। कौन? तालिबानी। इस स्थिति में अफगानिस्तान अमेरिका के लिए मिलिट्री या स्ट्रैटेजिक रूप से वीक हो गया है और इसका रीजनल इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। किसका? अफगानिस्तान का। भारत ऐसी सिचुएशन में अफगानिस्तान में अपने प्रभाव को बढ़ा सकता है। ये एक ऐसा अलायंस हो सकता है जिसकी जरूरत अभी भारत को भी है, अफगानिस्तान को भी है। भारत की जरूरत जहां पाकिस्तान को कंट्रोल करने की है, वहां अफगानिस्तान तालिबान को इस समय ऐसे देशों के समर्थन की जरूरत है जो उन्हें डिप्लोमैटिक टेबल पर एक जगह दिलाए। भारत जैसा देश ये काम आसानी से कर सकता है। इस एक डिसीजन से रीजनल पावर बैलेंस में एक बड़ा शिफ्ट देखने को भी मिल सकता है। भारत का अफगानिस्तान में दूतावास खोलना अमेरिका की विदेश नीति को चुनौती देने जैसा है। यह संकेत देता है कि भारत इस इलाके में अपना रोल खुद तय कर रहा है, जो कि अमेरिका जैसे सुपर पावर को कभी पसंद नहीं आता। ये एक साफ मैसेज है कि भारत अमेरिका की रहनुमाई पर पूरी तरह निर्भर नहीं है। ये भारत की रीजनल एस्पिरेशन को और इंडिपेंडेंट करता है, साथ ही हमारी स्ट्रैटेजिक लोकेशन को और स्ट्रॉन्ग करता है। साथ ही पाकिस्तान के लिए भी एक क्लियर मैसेज है कि भारत अफगानिस्तान के साथ गहरे संबंध बनाए रखना चाहता है, जो भारत की ही सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तानियों को इससे क्या फर्क पड़ता है? निहारी खाकर सो जाने वाली कौम को कहां अपने पड़ोस से कोई लेना देना, बताओ। तीसरा रीजन ये है दोस्तों, वो सो कॉल्ड ढाई मोर्चे की लड़ाई, जिसके बारे में बात करते हुए पाकिस्तान हमको गीदड़ भपकियां देता रहता है। पाकिस्तान का ये मानना रहा है कि एक तरफ चीन और एक तरफ हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भारत को 3 फ्रंट पर लड़ने को मजबूर करेंगे और भारत ऐसी जंग में सबसे ज्यादा कमजोर पड़ेगा, यह पाकिस्तान मानता है। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर भारत का बढ़ता हुआ कंट्रोल खुद पाकिस्तान के लिए एक और फ्रंट खोल देता है। वो ऑलरेडी बलूचिस्तान और गिलगिट बाल्टिस्तान में 2 फ्रंट वॉर से घिरा हुआ है। लाहौर में तहरीक लब्बैक वालों को भड़काकर पाकिस्तानियों ने ऑलरेडी अपने यहां सिविल वॉर के खतरे बढ़ा दिए। लोन पर जिंदा रहने वाली कौम कहां तक इस सिचुएशन से निकलेगी वो देखने लायक होगा। लेकिन अफगानिस्तान में भारत की मजबूती एक और फ्रंट उसके लिए ओपन कर सकता है, जहां अफगानी लड़ाकों को भारत हथियारों की मदद करके पाकिस्तान में अनरेस्ट क्रिएट कर सकता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब देखिए, सुनने में काफी अजीब लगता होगा, लेकिन हम एक आइडल दुनिया में तो जीते नहीं। अगर जीते होते तो पाकिस्तान का आज अस्तित्व होता क्या, बताओ। पर जब देश पाकिस्तान हो तो वहां सब जायज, क्योंकि पाकिस्तान एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता है जहां हमारे यहां अनरेस्ट क्रिएट किया जा सके। हमेशा वो करवाता है। तालिबानी लड़ाके वैसे भी लड़ने के शौकीन होते हैं, क्योंकि उन्होंने लाइफ में इसके अलावा और क्या ही सीखा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी के अंदर जर्नैलों का तो या तो प्लॉट या जमीन घेरना काम है, या विदेशों में वो लोग बंगले खरीदते हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी मल्टीपल फ्रंट ओपन कर चुका है। ऐसे में 3 फ्रंट छोड़िए, पाकिस्तान एक फ्रंट पर भी खड़े रहने लायक नहीं है। ऐसे में भारत हर वो काम करेगा जिसकी वजह से पाकिस्तान अपने एंटी इंडिया मंसूबों को कभी पूरा न कर पाए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि एक मजबूत अफगानिस्तान ईरान को हमारी सीमाओं से दूर रखता है। ईरान एक शिया देश है जिसको ज्यादातर मिडिल ईस्ट के देश फूटी आंख नहीं सुहाए हैं। वहां के लीडर खमैनी के नेतृत्व में ईरान पहले से भी ज्यादा रैडिकल होता जा रहा है। ये बात अलग है कि भारत और ईरान के डिप्लोमेटिक रिश्ते बढ़िया हैं, लेकिन दुनिया बदलते हुए कहाँ टाइम लगता है दोस्तों। अब ईरान ने इस समय इजराइल के साथ अपने फ्रंट खोले हुए हैं। जाहिर सी बात है अमेरिका यहाँ अपना दखल देगा, वो चाहकर भी इससे पीछे नहीं हट सकता। वहीं तुर्की ईरान का एक ऐसा पड़ोसी देश है जो ईरान की तरह ही इस पूरे इलाके पर अपना डोमिनेंस बनाए रखना चाहता है। लेकिन ईरान की प्रॉब्लम यह है कि उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इस समय सबसे ज्यादा है, चाहे वहां की रेडिकल सरकार के खिलाफ विद्रोह हो या खुमैनी के खुद के आसपास के नेताओं के साथ मतभेद। ऐसे में अगर ईरान पर कल को तुर्की या अमेरिका का प्रभाव बढ़ जाता है तो एक मजबूत अफगानिस्तान ही हमें उन बॉर्डर इलाकों से बचाएगा। बेसिकली अफगानिस्तान हमारे लिए आज उस गेटवे की तरह काम करता है जहां मिडिल ईस्ट के देश भारत तक अपनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन नहीं बना पाते। और दोस्तों, पांचवा और सबसे जरूरी पॉइंट है हमारा अफगानिस्तान के साथ हर क्षेत्र में बढ़ता हुआ सहयोग। ये दूतावास खोलने की बात तो अभी शुरू हुई है, लेकिन इससे पहले भी अफगानिस्तान की अलग अलग फ्रंट पर अलग अलग तरीकों से भारत ने मदद की। एक छोटा एग्जांपल देता हूं, क्रिकेट टीम। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को अपने यहां ट्रेनिंग के लिए भारत ने पूरा स्टेडियम दिया हुआ था। एक टाइम था जब अफगानिस्तान का होम ग्राउंड पता है कौन सा था? ग्रेटर नोएडा का ग्राउंड। अफगानिस्तान के राशिद खान को भारत की नागरिकता देने की मांग भी तब की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी के पास गई हुई थी। कल्चरली हो या डिप्लोमेटिकली, भारत ने अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्ते पहले से मजबूत किए हुए हैं। तो दोस्तों, हमारे लिए पड़ोसी तो जरूरी है, लेकिन पड़ोसी का पड़ोसी उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही हमें वो अश्योरेंस देता है, कॉन्फिडेंस देता है कि हम अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किस हद तक जा सकते हैं। इस केस में हमारे लिए वो अफगानिस्तान है। खैर दोस्तों, ये तो रही भारत के स्ट्रैटेजिक पोजीशन की बात। आप बताइए कमेंट करके कि भारत से अफगानिस्तान की नजदीकी देखकर पाकिस्तान क्या सोच रहा होगा। क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं?
क्या करूँ इसका? मुनीर क्या सोच रहा होगा, शहबाज शरीफ क्या सोच रहे होंगे, वहां क्या हलचल मची होगी, कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जल्दी मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट्स करो। बिल्कुल जी, अफगानिस्तान के जिस तरह से ताल्लुकात इंडिया के साथ बन रहे हैं जी, एक बहुत बड़ी कामयाबी है इंडिया की। अगर देखा जाए, अफगानिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसके साथ हर कंट्री की तरफ से तकरीबन ज्यादतियां ही हुई हैं, और अफगानिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसको एक मुखलस कंट्री की, एक मुखलस दोस्त की तलाश थी, जो उसे नहीं मिल रहा था। लेकिन इंडिया एक ऐसा कंट्री है, अभी तो चलें ये जितना भी सिलसिला शुरू हुआ है, डिप्लोमेट इधर के उधर जा रहे हैं, उधर के इधर आ रहे हैं, ये सिलसिला तो अभी से शुरू हुआ है। लेकिन जब ये नहीं था, तब ये अफगानिस्तान के ऊपर अगर किसी भी किस्म की कोई मुश्किल आई है, तो इंडिया ने बेलौस जाके खिदमत अफगानिस्तान की है। अफगानिस्तान में अगर भूकंप आया, तो सबसे पहली जो इमदाद पहुंची थी, वो इंडिया की तरफ से पहुंची थी। और जब तालिबान का राज आया था, सबको ये लग रहा था जी कि इंडिया जो है उसके खिलाफ हो जाएंगे तालिबान और बड़े मामलात खराब हो जाएंगे। लेकिन तब भी तालिबान के साथ जिस तरह से भी इंडिया ने अपने ताल्लुकात आगे बढ़ाने की कोशिश की, उस तरह से अपनी एक कह लीजिए कि सियासी गेम खेल के तो तालिबान को अपनी मुट्ठी में इंडिया ने किया है जी, और तालिबान की हमेशा मदद करने की कोशिश की इंडिया ने। और वहां पे हॉस्पिटल हो गए, स्कूल कॉलेजेस हो गए, जिस भी हवाले से अफगानिस्तान एक स्टेबल कंट्री कर रहा था स्टेबल, तो वो उसके लिए उसको मदद की तो जरूरत थी। तो इंडिया मैदान में कूदा और इंडिया ने हर तरह से अफगानिस्तान को हेल्प की। वीडियो खत्म, ये चीजें देख कसम से ये बात सच हो गई है। वहाँ पे जो घर खराब हुए, बर्बाद हुए, भारत उसकी भी उधर मदद करेगा। और भाई खुद ऑफर कर दिया अफगान के फॉरेन मिनिस्टर ने कि आप आए अफगानिस्तान में, जो हमारे पास खजाने हैं आप निकाले, हम चाइना और पाकिस्तान को मिलकर ये काम अपना अफगानिस्तान में नहीं करने देंगे, आप आए आप निकालें। खुला खुला भाई साहब उन्होंने दरवाजे अफगानिस्तान में बड़े खजाने छुपे हुए, सोने के, तांबे के। तो भाई उन्होंने भारत को वेलकम किया। उनको पता है कि भारत जैसा भाई साहब एक नंबर देश कहीं नहीं मिलेगा। ये तो बात सच है। जो चीज भारत करता है भाई साहब वो सबके सामने करता है, सबको बताता है कि ये चीज इतनी निकली है, ये लो। चाइना को भगा दिया ना, चाइना पता है कि चोर है, जो चीजें निकाल के ले जाते हैं उनको भी पता है। और जो भारत ने कैंसर की दवाइयां दी वो अलग, भारत ने जो वहां पर भाई साहब उनके जो प्रोजेक्ट्स फंसे हुए थे उन पे दोबारा काम शुरू करने का बोला, वो अलग। और जो जी तो गाइस ये आज की वीडियो तो आप सबको पता ही है भाई, इंडिया और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात है ना वो बहुत ज्यादा अच्छे हो गए हैं। और इंडिया अपनी जो एम्बेसी है ना वो रीओपन करने जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा अभी ये हो रहा है कि अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है ना वो मजीद बद से बदतरीन होते चले जा रहे हैं। और आप सबको पता है कि दोनों में इतना ज्यादा हो रहा है, तो इस वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ना अफगानियों को यहाँ से निकालने का जो है ना वो फैसला किया। वो कह रहे हैं कि इतने इतने बड़े कारोबार ये डालकर बैठे हुए हैं, हमारा मतलब इसमें मतलब हमारा भी फायदा तो है। अगर आप एक बिजनेस के बारे में जानते हैं तो आप सबको पता है अगर अफगानी को फायदा है ना तो उस चीज से हमें भी बहुत ज्यादा फायदा, क्योंकि वो जब यहाँ पे रहते हैं ना तो बिजनेस का टैक्स पे करते हैं, ठीक है। उस बिजनेस की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है और बहुत ज्यादा हमें भी फायदा होता है, ठीक। मतलब तालिबान ये जो भारत में है इतना बड़ा तोहफा दे दिया, समझो भारत को इन तालिबान की वजह से सेंट्रल एशिया में रसाई मिल गई है। वो सारी बातें छोड़, देख तालिबान को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती थी पहले पाकिस्तान की, क्योंकि वो लैंड लॉ के सबसे ज्यादा सारा सामान तकरीबन सारा सामान पाकिस्तान के थ्रू जाता था, कराची, ये सबको पता है। हाँ। लेकिन अब उन्होंने ऐसा सिस्टम कर लिया है कि जब बाहर पोर्ट पे सारा सामान उतरेगा, ईरान के रास्ते सीधे अफगानिस्तान, उतना ही रास्ता होगा जितना पहले कराची के थ्रू जितना रास्ता होता था, अभी उतना ही रास्ता ये भी होगा, बिल्कुल इतना ही, बल्कि उससे कम होगा, उससे कम होगा, क्योंकि बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा, उससे कम होगा। वहाँ से सेंट्रल एशिया में भारत भी घुस गया। भारत को तोहफा नहीं तो और क्या है भाई, भारतीय खुश नहीं होंगे इससे, फुल सेंट्रल एशिया की रसाई मिल गई है। देखो तकरीबन $1 बिलियन से ज्यादा का व्यापार होता है, बल्कि $2 से $3 बिलियन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान व्यापार होता है, ठीक है, एक साल का। तो भाई ये रिलेशन जो है आजकल इंडिया और अफगानिस्तान का काफी मिलता जा रहा है भाई, काफी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। आज सुनिए, ये बहुत पहले से अगर देखी जाए, बहुत ही ये चाहे
अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी या हामिद करज़ई की गवर्नमेंट थी या अब तालिबान की। हालांकि अब लोग ये नहीं सोच रहे थे कि मुझे खुद ये लग रहा था कि यार आप रिलेशन खराब हो सकते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। हालांकि जो आम जनता है वो तो अभी भी हमारे अफगानिस्तान के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि इंडिया हमारे मतलब बेस्ट फ्रेंड है इंडिया के लोगों को। हालांकि वीडियोस भी बहुत सारे वायरल हो गए, इस पर हम बात नहीं करते। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है, जो वर्ल्ड अफेयर में जो पॉलिटिक्स होती है, उसमें ये नहीं होता है कि यार इमोशनल बंदा हो जाता है या जिस तरह के आम बंदे होते हैं वहाँ पे जो अपनी मुफाद देखते हैं, अपने फायदे देखी जाते हैं। चाहे इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, चाइना, जो भी है, वो एक दूसरे का नहीं सोचते। वो कहते हैं कि यार यहाँ पे मेरा कंट्री को ये फायदा मिल रहा है, ये काम मैंने करना है। अब अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो रिसेंटली जो भी गवर्नमेंट तालिबान की है या जो भी है, वो यही अपने मुफाद अपने फायदे के लिए ही वो सब कुछ कर रहा है। जिस तरह की इंडिया, जिस तरह की इन्होंने कहा आरजे रौनक ने कि इंडिया वहाँ पे क्यों ये सब कुछ कर रहा है। तो ये दिखाई आज की वीडियो। तो आरजे रौनक ने जो तालिबान यानी अफगानिस्तान और भारत का भी फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान के इंडिया में आए हुए हैं, तो इंडिया और अफगानिस्तान की जो ये फ्रेंडशिप जो है आगे बढ़ रही है, उससे पाकिस्तान को तकलीफ तो बहुत है। और पाकिस्तान ने ये तकलीफ सो भी करी जब इन्होंने काबुल पे एयर स्ट्राइक करी थी। उसके बाद फिर तालिबानियों ने इनको दूरन लाइन पे किस तरह इनको पीट रहे हैं वहाँ पे, आप लोग वीडियो देख ही रहे हो, कंटिन्यू हमारे न्यूज़ चैनलों पे चल रहा है और बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप पे आ रहा है। तो पाकिस्तान को तो इस टाइम कई फ्रंट पे वॉर लड़नी पड़ रही है। और जो इन्होंने प्रॉक्सी अपने लिए यानी दूसरों को परेशान करने के लिए बनाई थी, कुछ प्रॉक्सीज इन्हीं के ऊपर अब वो भारी पड़ रही हैं। तो ये जो रिलेशन है, ये इसका डिप्लोमेटिक कितना असर पड़ेगा, इस वीडियो में आप लोगों ने वो देखा कि भारत के जो ये रिलेशन अफगानिस्तान से वो चाह रहा है, जिस तरह का चाह रहा है, जिस तरह वो काम कर रहा है, तो उसमें डिप्लोमेटिक कितने मेथड्स हैं वो आरजे रौनक ने इस वीडियो में आप लोगों को समझाया। तो जो ये जियोपॉलिटिकल मतलब होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जियोपॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, उसके बारे में जो है आरजे रौनक ने बताया। तो जियोपॉलिटिकल इश्यूज आप लोगों को पता है, हर एक कंट्री दूसरे के साथ उतने ही इंटरेस्ट में रहती है जिसमें जिसका फायदा होता है। तो भारत को कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से फायदा है और पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर बनाने का फायदा है। तो इस करके वो अफगानिस्तान, और वैसे अफगानिस्तान और भारत का रिलेशन वाकई में आज से नहीं दशकों से अच्छा चल रहा है, मतलब कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और अफगानिस्तान ये तालिबान जब से आया था तो इसके तालिबान के ऊपर अभी इसको दुनिया मान्यता नहीं दे रही है तो तालिबान को, इस करके जो है भारत थोड़ा दिखावा में उतनी चीज़ें नहीं करता, लेकिन बैकअप में सपोर्ट भारत पूरा करता है। तो ये जो है, लेकिन अब ओपनली भारत ने बोल दिया कि हम वहाँ दूतावास खोलेंगे इनके यहाँ अफगानिस्तान में। तो ये सारा इशू चल रहा है। बाकी पाकिस्तान की जिस तरह ढोल की तरह वो बजाया जा रहा है वो आप लोग देख ही रहे हो न्यूज़ पे। तो आप लोगों को इस पे क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।